हेलो मेरे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिलाइट क्लासेस पे। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। तो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई वीर्य यानी शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है ना? बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, यानी कि हर एक बंदे में, हर एक मनुष्य में, मानव में, आदमी में, मतलब कि हर एक लोगों को देखा जाए तो क्वेश्चन उठने वाला ये सवाल है ना। मतलब भाई शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न आता है कि सर कैसे होता है शुक्राणु का निर्माण। तो आज के वीडियो में हम पूरे कंप्लीट तरह से देखेंगे कि भाई शुक्राणु कैसे बनते हैं। ठीक, अगर आप बायो लिए हो, बायो पढ़ रहे हो, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि मेरे दोस्त की लजाना है या फिर इसको नहीं पूछ सकते, इसको नहीं पढ़ सकते, है ना। इंपॉर्टेंट हेडिंग के साथ साथ ये एक अ, जीने का अनुभव भी बताता है कि नहीं शुक्राणु कैसे बनता है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो इसमें कोई लजाने वाली बात नहीं है, शर्म वाली कोई भी बात नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि ये वैसे लोग देखते हैं या फिर ये हमारे काम का नहीं है तो हम नहीं देखेंगे, है ना। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हर जगह प्रश्न उठता है या फिर हमारे खुद माइंड में ये सवाल चलता रहता है कि भाई कैसे बनता है ना। क्या हम जो प्रश्न, मतलब कि अनेक प्रकार के माइंड में प्रश्न उठते हैं, है ना। क्या कौन से प्रश्न उठते हैं? अनेक प्रकार के, है ना। क्या मतलब कि मन में आने वाले प्रश्न क्या है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, है ना। शुक्राणु भाई कहाँ बनते हैं, शुक्राणु क्यों बनते हैं, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या है, या फिर शुक्राणु की संरचना कैसी है ना। शुक्राणु कैसा होता है ना। ये सभी क्या सवाल आते हैं। शुक्राणु कितने दिन में बनते हैं, सबसे ज्यादा बनने वाला या पूछे जाने वाला सवाल कि शुक्राणु कितने दिन में बनते हैं, है ना। तो आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक पर क्या होने वाली है चर्चा, है ना। एकदम खुल के चर्चा, कोई इसमें शर्म वाली बात या फिर लजाने वाली बात नहीं है। अगर आप बायो लिए हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। आपको समझना ही होगा, पढ़ना ही होगा, ठीक है। क्या है कि खुलकर समझ लेना शुक्राणु का निर्माण, है ना। शुक्राणु कैसे बनते भाई, ठीक। एक मानव में, एक शरीर में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो क्या, अगर चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन इस टॉपिक पर जाने से पहले, है ना, जाने से पहले एक बहुत ही बढ़िया गजल सुना देता हूं। मतलब ऐसा गजल जो डायरेक्ट दिल को छूता है ना। कहा भाई दिल को, एक सच्ची घटना है, मतलब कि ये घटता है, आप देखे होंगे, है ना। चलो तो क्या है कि शीशा टूटे गुल मच जावे, है। शीशा टूटे गुल मच जावे, दिल टूटे तो आवाज न आवे। कि शीशा टूटे गुल मच जावे, दिल टूटे तो आवाज न आवे। सांप डसे तो दोस्त बचाए, ओ सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। मेरे भाई, अगर एक दुनिया में, मतलब जिसे हम अपना मानते हैं, है ना, जिस पे विश्वास रखते हैं, हर चीज उसको सौंप देते हैं, अपना मानते हैं, अगर वही धोखा दे दे, वही आपके साथ छल करने लग जाए, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। कहते हैं ना कि अपना ही आपको बिगाड़ता है। अगर अपना चाह दे आपको गिराना या फिर आपको रोकना, तो इसमें हम उलझ ही जाते हैं, गिर ही जाते हैं। क्योंकि उस पे हमको विश्वास होता है कि ये ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कर जावे तो फिर बचना मुमकिन हो जाता है। कि वही है कि दोस्त डसे तो फिर कौन बचावे। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, है ना। क्या भाई, अपने टॉपिक पे, ठीक। आने वाले ये सवाल है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, है ना। शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, शुक्राणु कितने दिन में बनते हैं, ठीक। बात करें क्या, बात करें जो शुक्राणु की संरचना, है ना। देखो ये क्या है, शुक्राणु है ना। अगर इसको एक तरह से अकेला देखा जाए तो ये होता है शुक्राणु, है ना। क्या होता है भाई, ये शुक्राणु होता है, ठीक। इसको टीम में बात, है ना, कैसे टीम में बहुत सारे होंगे ऐसी संख्या में, है ना।
एक बार की स्खलन में मतलब कि एक बार जब हम वीर्यपात करते हैं यानी वीर्य को निकालते हैं तो उसमें कितने भाई शुक्राणु निकलते हैं? 400 मिलियन, है ना? कितने भाई? 400 मिलियन शुक्राणु बाहर आते हैं। ठीक, और यहाँ एक शुक्राणु बनने की बात हो रही है, कितने आते हैं? 400 मिलियन। हल्की मुल्की बात नहीं है, ठीक है। शुक्राणु बनता कहाँ है? थोड़ा सा देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर है ना, क्या ये स्ट्रक्चर, ये रहा वृषण कोश, है ना। वृषण कोश के अंदर वृषण, है ना, यानी टेस्टिस। यहाँ शुक्राणु बनने के बाद कहाँ आता है भाई? शुक्राशय में। शुक्राशय से क्या? स्खलन नलिका में, मतलब कि वहां पर मिलती है कौन सी भाई? प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना। और कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय मिलता है, और काउपर ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों से एक तरल का स्राव होता है, फिर मूत्र नलिका द्वारा कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है, यानी शिश्न से बाहर आता है, स्खलन हो जाता है। ठीक है, ये रहा पूरा प्रोसेस, है ना। तो इसी को समझते हैं। ठीक, ये क्या, अगर हम शुक्राणु की बात करें, है ना, तो शुक्राणु क्या बहुत सारी संख्या में, है ना। अभी पढ़े कि कितने में जाता है? 400 मिलियन, है ना, यानी 40 लाख, 40 करोड़ भाई, है ना, 40 करोड़। ठीक है, इतनी संख्या में निकल करके जाते हैं, और एक अंडाणु को सेचित करने के लिए, यानी निषेचित करने के लिए, ठीक है, यानी एक ही अंडाणु को सेचित करना होता है। ठीक, और उसमें करता भी है एक ही अंडाणु, और एक अंडाणु एक ही शुक्राणु को करता है ना। इस तरह से दौड़ते हुए सब जाते हैं, है ना, दौड़ते हुए सब। देखो कितनी संख्या में आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन इसको निषेचित कौन करता है? एक अकेला ही शुक्राणु। इस अंडाणु को एक ही शुक्राणु क्या करता है? निषेचित करता है। ठीक है, चला जाए, है ना, एक ही क्या करता है? शुक्र निषेचित करता है ना। तो अपने पहली हेडिंग पे चले जाते हैं, कहा भाई? कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, कैसे बनता है शुक्राणु, है ना। अगर इसके हम बात करें तो मुख्यतः कौन? 3 प्रकार की क्या है? 3 मुख्य चरण होते हैं, है ना। यह प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में पूरी होती है। जो शुक्राणु बनता है मुख्य रूप से 3 चरणों में बनता है। पहला है क्या? वृद्धि प्रावस्था, यानी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या है? पहला वृद्धि प्रावस्था। ठीक, वृद्धि प्रावस्था में यहाँ क्या होता है? यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस नामक की कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर के माइटोसिस, यानी कि कौन सा विभाजन करती हैं? समसूत्री विभाजन करती हैं। ठीक, और इससे कई कोशिकाओं का निर्माण होती है। कौन सा भाई? माइटोसिस, यानी कौन सा विभाजन करती है? समसूत्री विभाजन करती है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? कि ग्रोथ, यानी वृद्धि प्रावस्था, यानी वृद्धि, यानी विकास। ठीक है, यहाँ क्या होता है? ये कोशिकाएं बढ़कर प्राइमरी स्पर्टोजेनेसिस, है ना, प्राइमरी स्पर्टोसाइटिस बन जाती हैं। ठीक, मेच्योर, यानी कि तीसरा क्या है? परिपक्व, है ना, परिपक्व प्रावस्था। ठीक है, यहाँ क्या होता है? यहाँ माइटोसिस, है ना, माइटोसिस। ठीक, वहां माइटोसिस, ये मियोसिस है ना, क्या है भाई? मियोसिस। ठीक, यानी अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, यहाँ क्या होता है? प्राइमरी स्पर्टोसाइटिस, है ना, और सेकेंड स्पर्टोसाइटिस। इसमें क्या होता है? स्पर्मेटिन, मतलब कि इन दोनों कोशिकाओं में विभाजन होकर के अंत में क्या बन जाता है? शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु बनता है। ठीक, और जो एकदम इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी प्रक्रिया लगभग 60 से 64 से 72, है ना, क्या है भाई? 64 से 72 दिन लगते हैं एक शुक्राणु, यानी शुक्राणु बनने में। कितने दिन का अवधि लगता है भाई? कितना टाइम लगता है? 64 से 72 दिन लगते हैं शुक्राणुओं को बनने में, परिपक्व होने में। ठीक है, परिपक्व होने में कितना दिन लगता है भाई? 64 दिन, 64 से 72। ठीक है, अगला बात करें, है ना, हार्मोन्स का रोल देखें तो हार्मोन्स कौन से होते हैं? हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? शुक्राणु निर्माण हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। ठीक है, मतलब शुक्राणु निर्माण ये कौन निर्धारण करता है? हार्मोन्स ही निर्धारण करते हैं कि शुक्राणु कितना बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, कम बनेगा, बेसी बनेगा, टाइम कितना लगेगा, ये सभी मतलब किसके कंट्रोल में होते हैं? हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, पहला क्या? टेस्टोस्टेरोन, है ना, पहला जो हार्मोन्स क्या है? टेस्टोस्टेरोन, मुख्य हार्मोन्स। ठीक है, ये क्या है भाई? मुख्य हार्मोन से शुक्राणु बनाने में मदद करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ही क्या करता है? शुक्राणु बनाने में मदद करता है। ठीक, और दूसरा हार्मोन जो क्या है? FSH। ठीक, स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को शुरू करता है। कौन सा हार्मोन? FSH। ठीक है, ये क्या करता है? शुक्राणु बनाने में मदद करता है, यानी प्रक्रिया को शुरू करता है।
ठीक। और दूसरा तीसरा हार्मोन्स की बात कर ले तो एलएचएस है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये एफएसएच और एलएचएस ये सभी हार्मोन्स हमारे मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि से चालू होते हैं। ठीक है, मतलब पीयूष ग्रंथि इनको कंट्रोल करता है, आगे बढ़ाने की क्रिया करता है। ठीक है, हम जब यौनारंभ में जाते हैं, पुरुष कहाँ जाता है भाई? यौनारंभ में, है ना? कहाँ जाता है? यौनारंभ में। ठीक है, यौना आरंभ, है ना? कहाँ जाता है? यौना आरंभ, मतलब पुरुष में देखा जाए तो 14 से लेकर के 16 वर्ष की आयु, है ना? इस आयु में यौना आरंभ यानी प्रीबियोटिक, है ना, क्या अवस्था चालू होती है। ठीक है, यहां से हमारे में मानुष में, मतलब बोल ले तो नर में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, शुक्राणु निर्माण अगर हम समझे, ये वृषण, है ना, कहाँ होता है? उदर गुहा में, है ना? कहाँ होता है भाई? उदर गुहा में, है ना? उदर गुहा में। ठीक, यहाँ पर थैलीनुमा संरचना, वृषण कोश में दो अंड कोश, है ना? वृषण कोश में क्या? दो अंड कोश गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनते हैं? शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु अगर हम उस वृषण का यानी टेस्टिस का अनुप्रस्थ काट करते हैं, ठीक, अनुप्रस्थ काट करने पर क्या होता है? इसमें हम देखें तो 200 से 250 क्या मिलती है भाई? पालियां मिलती हैं, है ना? कितनी मिलती है? 200 से 250। ये बेसी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है? इतनी पालियां होती हैं, इस पालियों में देखा जाए तो किसी में एक, किसी में दो नलिका होती है ना? कौन सी नलिका होती है? शुक्रजनक नलिका, शुक्र जनक नलिका होती है। ठीक है, 102 क्या होती है? तीन, एक से तीन नलिकाएं, कौन सी नलिका होती है? शुक्र जनक नलिका। ठीक, और शुक्र जनक नलिका में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली कोशिका क्या होती है? शुक्र जनन, है ना? शुक्र जनन कोशिका। ठीक, और दूसरी कोशिका क्या होती है भाई? सर्टोली कोशिका। ठीक है, दूसरी कोशिका कौन सी होती है? सर्टोली कोशिका। ठीक, ये शुक्र जनन कोशिका क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण, है ना? क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, ये कोशिका क्या करती है भाई? शुक्राणु का निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिका क्या करती है? इसको, शुक्राणु को पोषण देती है ना? शुक्राणु को क्या करती है भाई? पोषण देती है। ठीक है, पोषण यानी क्या देती है? भोजन देती है। ठीक है, ये हुआ क्या? शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, यहां से बनने के बाद आगे एक नलिका जुड़ती है। ठीक है, जिसे क्या शुक्रवाहिका नलिका बोल देते हैं। इससे एक नलिका मिलती है और ये मिल जाती है अधिवृषण में। ठीक है, किसमें मिलती है? अधिवृषण में। अब शुक्राणु कहाँ जाते हैं? इस अधिवृषण में। अधिवृषण में क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। केवल शुक्राणु क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, मेच्योर होते हैं, यानी कि उस अंडाणु को सेचित करने के लिए, निषेचित करने के लिए एक प्रकार की क्षमता दी जाती है कि क्या करो, तुम अंडाणु को निषेचित कर पाओ। ठीक है, ये सभी प्रक्रिया कहाँ होती है? अधिवृषण में। अधिवृषण के बाद शुक्राणु कहाँ चला जाता है? हमारी शुक्र वाहिका यानी कि शुक्र वाहिनी द्वारा, है ना? शुक्र वाहिका बोलते हैं या फिर शुक्र वाहिनी, इस नलिका द्वारा कहाँ जाता है? शुक्राशय में। शुक्राशय और फिर नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, इन तीनों ग्रंथियों से, शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर, है ना, इन तीनों ग्रंथियों से एक क्या मिलता है? तरल पदार्थ, है ना? तरल पदार्थ निकलता है। इन तीनों तरल पदार्थों से मिलकर के और उसमें शुक्राणु मिलकर के निर्माण कर देते हैं किसका? वीर्य का। ठीक है, कौन कौन सी ग्रंथि मिलती है भाई? कौन कौन सी ग्रंथि मिलती है? पहली ग्रंथि क्या है? शुक्राशय, है ना? ठीक है, शुक्राशय, है ना? शुक्राशय के बाद कौन सा? प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट मिलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद कौन सी? काउपर, है ना? काउपर। ठीक, और इस काउपर से, ग्रंथि से तरल पदार्थ, मतलब इन तीनों ग्रंथियों से तरल पदार्थ, और फिर मिलता है क्या? शुक्राणु, है ना? अब जाकर के ये तीनों मिलकर के निर्माण किसका करते हैं? वीर्य का। ठीक है, यानी सीमन का। ठीक है, यहां जाकर के निर्माण होता है किसका? वीर्य का। ठीक, आगे चला जाए, है ना? तो शुक्राणु क्यों बनते हैं भाई? दूसरा सवाल, शुक्राणु बनता क्यों है? शुक्राणु क्यों बनता है? तो शुक्राणु बनने का मुख्य उद्देश्य
प्रजनन, है ना? क्या है भाई? मुख्य उद्देश्य किया जाए, बात किया जाए तो क्या होता है? प्रजनन। एक शुक्राणु महिला के अंडाणु यानी एग्स से मिलकर निषेचित यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं। इससे नए जीवन यानी बच्चे का निर्माण होता है। एक शुक्राणु क्या करते हैं? अंडा महिला के अंडाणु को निषेचित करके एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे नए बच्चे का क्या होता है? निर्माण होता है ना? नर युग्मक, नर युग्मक और क्या प्लस मादा युग्मक, ठीक है? मादा युग्मक, है ना? इन तीनों को मतलब ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का, ठीक है? जायगोट का, है ना? ये जायगोट क्या करता है? भ्रूण में विकसित हो जाता है और बच्चे का निर्माण करते हैं। इन्हीं दोनों के मिलने की प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? निषेचन कह देते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट की बात की जाए तो आनुवांशिक जानकारी देता है, ठीक है? मतलब कि मुख्य शुक्राणु बनने का मुख्य कारण है कि ये बच्चे का तो निर्माण करता है, ये महिला में अंडाणु का निषेचन तो करता ही है, उसके साथ साथ पिता का गुण, है ना? मतलब कि पिता का गुण लेकर के भी जाता है, ठीक? जैसे कि बच्चे में जो अनुवांशिक लक्षण मिलते हैं, मतलब कहते हैं ना कि अपने पापा को पढ़ा है, अपने मम्मी को पढ़ा है, तो मतलब यही शुक्राणु क्या उस अनुवांशिक लक्षणों को लेकर के जाता है, किसके माध्यम से? डीएनए के माध्यम से, ठीक? मतलब यह बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ बच्चे में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, ठीक? अगर हम शुक्राणु की संरचना, है ना? अगला क्वेश्चन है शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होता है? शुक्राणु की संरचना की बात करें तो एक शुक्राणु में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है क्या? हेड होता है, सिर, ठीक? और दूसरा भाग क्या होता है? मिडिल पीस यानी मध्य भाग, और तीसरा क्या होता है? टेल यानी पूंछ, ठीक? ये मुख्यतः 3 भाग होते हैं। शुक्राणु के क्या? 3 भाग होते हैं, ठीक? जो पहला मुख्य भाग होता है क्या? हेड। हेड में क्या होता है? डीएनए यानी केंद्रक होता है। उस केंद्रक में पाया जाता है डीएनए यानी अनुवांशिक पदार्थ, है ना? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक? यही डीएनए क्या होता है? हमारे पिता के लक्षणों को लेकर के बच्चे में जाता है, ठीक है? और जो मिडिल क्या है? मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? क्या होता है इसमें भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है, इस शुक्राणु को क्या देता है? ऊर्जा देता है। और लास्ट में पाई जाती है टेल। टेल यानी पूंछ। पूंछ क्या करती है? तैरने में मदद करती है ना? क्या करती है? तैरने में मदद करती है, ठीक है ना? ये आगे वाला भाग क्या कहलाता है? एक्रोसोम, ठीक है? क्या कहलाता है? एक्रोसोम, ठीक? शुक्राणु का आगे वाला भाग क्या कहलाता है? एक्रोसोम। इस पूरे भाग को क्या कर देते हैं? शीर्ष यानी हेड, है ना? क्या कहते हैं? शीर्ष यानी हेड, ठीक? इसी के बीच में क्या है? डीएनए यानी यही है न्यूक्लियस, ठीक? उसमें क्या है? डीएनए, ठीक? आगे क्या है? ये ग्रीवा, है ना? मिडिल पीस, जिसको क्या कहते हैं? मिडिल पीस। ये वाला यहां से भाग क्या होता है? मध्य भाग। क्या होता है? मध्य भाग होता है। इसी मध्य भाग में पाई जाती है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करती है? ऊर्जा देती है, ठीक? ये वाला भाग क्या है? पूंछ है, ठीक है? क्या है भाई? पूंछ है, ठीक? जो तैरने में मदद करती है यानी गमन करने में क्या करती है? मदद करती है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। शुक्राणु बनने के बाद क्या होता है भाई? शुक्राणु बनने के बाद क्या होता है? शुक्राणु तो बन तो गया, है ना? तो बनने के बाद क्या होता है? शुक्राणु जब बन जाता है तो क्या होता है? ये एपिडाइमिस, है ना? एपिडिडाइमिस में जाकर मेच्योर यानी पूरी तरह से परिपक्व यानी विकसित होता है, ठीक है? एपिडाइमिस की बात करें तो क्या है? अधिवृषण, है ना? क्या है? अधिवृषण, ठीक? अधिवृषण में जाकर के क्या होता है? मेच्योर होता है, ठीक है? क्या होता है? मेच्योर होता है यानी परिपक्व होता है, ठीक? और फिर जागरूक पड़ने पर, है ना? मतलब कि हम जब मैथुन क्रिया में जाते हैं यानी कि जब जागरूकता हमारे अंदर आती है, तब ये क्या होता है? इस टेस्टिस में अधिवृषण से निकल करके कहाँ जाता है? शुक्र वाहिनी में, है ना? फिर मतलब जागरूक पड़ने पर वेस्ट डिफरेंस यानी कि क्या? शुक्र वाहिका द्वारा के जरिए बाहर निकलते हैं, ठीक है? शुक्र वाहिका द्वारा कहाँ जाते हैं भाई? बाहर जाते हैं, ठीक? फिर कहाँ चले जाते हैं? बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद स्खलन होते हैं,
है ना। बाहर जाने के बाद क्या होते हैं, स्खलन होते हैं, यानी पूरी तरह से बाहर आते हैं। शुक्राशय से जाएगा, शुक्राशय से मिलेगा, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों से मिलेगा और फिर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, शुक्राणु बनने के बाद क्या होता है, ये तो हो ही गया है। ठीक है, छोटा सा सार अगर हम देखें तो शुक्राणु अंडकोश में बनता है। प्रक्रिया है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु निर्माण। ठीक, और क्या हो जाएगा, हार्मोन्स का नियंत्रण, और उद्देश्य क्या, प्रजनन और डीएनए ट्रांसफर करना। ठीक है, ये सभी क्रियाएं क्या होती है, शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्या होगा, क्लियर हो गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई आपको टॉपिक फंसता है या फिर नए टॉपिक पे वीडियो लानी है तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।